में आया था कि पिछले 7 सालों में कोई भी खान हादसा नहीं हुआ है, सही बात है? हादसा तो होते रहता है, गलत है, बहुत बड़ा घटना हुआ था, होते रहता। पेपर में तो ईसीएल पेपर में जिस तरह छपा था तो ईसीएल तो बोलती है कि नहीं 7 साल में कोई खान हादसा नहीं हुआ है। उस हादसा उसके बाद यहाँ 2 बार हादसा हुआ, यहाँ 2 बार कंपनी का गाड़ी घुस गया, यहाँ कंपनी का 2 बार हादसा हुआ, आज 1 महीना पहले। वो तो सर ब्लास्टिंग अब करता है ना सर, लगता है हम लोग घर गिर जाए, हम लोग बाहर निकल के दौड़ के भाग जाते हैं। रोज होता है, रोज होता है, बार होता है, एक बार बहुत बार होता है। एक बार आप रहिए ब्लास्टिंग के समय, एक बार घर में घुस के रहिए, 1 महला में 2 महला में, उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा। किसी भी गांव में, शहर में या फिर बाजारों में अगर इंडस्ट्रीज लगता है तो कहा जाता है कि उस जगह के आसपास के लोगों को रोजगार मिलता है, रोटी, कपड़ा, मकान जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। लेकिन इस वक्त हम राजमहल क्षेत्र के बछडिया में मौजूद हैं। पिछले 40 वर्षों से राजमहल क्षेत्र में ईसीएल जैसी बड़ी कंपनी जो है कोयला खनन का कार्य कर रही है, लेकिन अब तक इन लोगों का रहना खाना जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि बगल में ईसीएल होने की वजह से इन लोगों का रहना जो है वो दुश्वार हो जाता है। ये तस्वीर आप देखिए कि बगल में आपको हजारों फीट गहरा खाई दिख रहा होगा, खदान दिख रहा होगा और इसके ऊपर में ये घर दिख रहा होगा। और दूसरी ओर की ये तस्वीर है कि हमारे पीछे जो है सैकड़ों की संख्या में आपको लोग दिख रहे होंगे। दरअसल आज ये लोग इस वजह से यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि ईसीएल जो है अपना खनन क्षेत्र जो है वो आगे बढ़ा रही है और सभी के घरों को तोड़कर कोयला निकालने का कार्य जो है वो शुरू कर चुकी है। लेकिन अब तक इन लोगों को किसी और जगह पर शिफ्ट नहीं किया गया है और इसी प्रकार से ये लोग जो है रात दिन एक डरावने माहौल में रहते हैं। जब ब्लास्टिंग होता है, जब यह बड़ा पोकलेन चलता है और इसके आवाज से ये लोग दहशत में रहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम आपको सीधे इनसे बात करते हैं। भैया नाम क्या हुआ? अंबिका पंडित। परेशानी क्या है? परेशानी सर हम लोग जो यहाँ का मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट से हम लोग पहले ही प्रस्ताव रखे थे कि सर हम लोग को ज़मीन देने के बाद हम लोग को जो सुविधा मुहैया करा जाए वो देंगे। वो आप हम लोग से लिखित और ऐसे मौखिक भी बोले हैं, लेकिन आज तक वो पूर्ण रूप से काम नहीं किए हैं। कोई भी खनन स्टार्ट कर दिया, खनन आप लोग अभी तक वहीं पे रहते हैं? 2018 में खनन हुआ है सर, 2018 से 2018 से खनन हुआ है और इसी में आप लोग रह रहे हैं? हाँ, इसी में रह रहे हैं। हम लोग को शिफ्ट करने का बात बोला, हम लोग को बच्चा लोगों का, जवान लोगों को बोला कि रोजगार देंगे। उसके साथ एवज में मौज में एक ही लड़का यदि हम रोजगार नहीं दे पाए तो 5 लाख हम देंगे, वो भी नहीं दिया। और उसके विस्तार में बोला कि हम आप लोग को रहन भत्ता, सहन भत्ता सब देंगे, जैसे कि घर बनाने के एवज में आपको देंगे 1.5 लाख और एक घर बनाने के 6 महीना लगता है, उसके लिए हम 50 अच्छा, पहले हमको ये बताइए कि आप लोग कैसे रहते हैं? बहुत डरावने माहौल में रहते हैं, बहुत डरावने। हम लोग रहते हैं क्या? बीते दिन पेपर में एक चीज आया था, देखे थे आप लोग? हाँ, सही था। पेपर में आया था कि पिछले 7 सालों में कोई भी खान हादसा नहीं हुआ है, सही बात है? हादसा तो होते रहता है, गलत है, बहुत बड़ा घटना हुआ था, होते रहता। पेपर में तो ईसीएल पेपर में जिस तरह छपा था तो ईसीएल तो बोलती है कि नहीं 7 साल में कोई खान हादसा नहीं हुआ है। उस हादसा हुआ है सर, हादसा हुआ है, हादसा हुआ है, सैकड़ों लोग मारा गया है, 150 लोग का जीवन गया, छुपा के रखा था, आदमी का मर गया था सब डैम के नीचे, सब आदमी सब नहीं। उसके बाद कोई हादसा हुआ है? उसके बाद यहाँ 2 बार हादसा हुआ, यहाँ 2 बार कंपनी का गाड़ी घुस गया, यहाँ कंपनी का 2 बार हादसा हुआ, आज 1 महीना पहले। अच्छा, यहाँ पे जो बगल में आपका कटिंग कर रहा है, किस तरह लगता है भैया? बिल तो जैसा बुझा रहा ना कि घर से निकल जाए, लेकिन जाएगा कहाँ निकल के? मैनेजमेंट देवे नहीं, कहाँ जाएंगे निकल के? यही बात, मैनेजमेंट घर दे ये नहीं रही है, कहाँ जाइए? हाँ, हम लोग को सर एक ही मांग है, यहाँ घर के सामने सटा के काट रहा है, हम लोग को शिफ्ट कर दिया जाए, उसके बाद आप काट ले आराम से। हम लोग को कुछ नहीं मांग है, हम लोग दिया जाए, जिसमें बाकी रकम में घर मकान का सब पेमेंट कर दिया जाए, मुआवजा दे के आप लोग को शिफ्ट कर दिया जाए, बस यही हम लोग कहना है। कितना दहशत में रहते हैं भैया? बहुत दहशत। मेरा हर बार हर एक आदमी से क्या सवाल रहता है, कितना दहशत में रहता है। हमको देख के खुद डर लग रहा है कि बगल में वहाँ पे पोकलेन बड़ा वाला चल रहा है और बगल में घर है, बताइए। वो तो सर ब्लास्टिंग अब करता है ना सर, लगता है हम लोग घर गिर जाए, हम लोग बाहर निकल के दौड़ के भाग जाते हैं।
और रोज होता है ब्लास्टिंग? रोज होता है, कई बार होता है? एक बार बहुत बार होता है। एक बार आप रहिए ब्लास्टिंग के समय, एक बार घर में घुस के रहिए, 1 महला में 2 महला में, उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा क्या माहौल है। इसियल भी तो भी आप लोग को शिफ्ट करना चाहती है, लेकिन आप लोग कहते हैं नौकरी नौकरी, सबको नौकरी दे। क्या नौकरी शिफ्ट करे ना, कौन नौकरी मांग रहे हैं? हाँ? नौकरी कहाँ सबको मांग रहे हैं हम लोग? नौकरी नहीं, सब नहीं मांग रहे हैं, जिसका नौकरी हुआ नहीं, हम मुआवजा मांग रहे हैं। मुआवजा मांग रहे हैं और शिफ्ट करके वो जमीन मांग रहे हैं। जो नियम है, जो नियम का आधार है, वही चाहिए हम लोग को। चाहिए हम लोग को शिफ्ट करे और काट ले जमीन, बस हम लोग को यही मांग है। तो ये स्थिति है राजमहल क्षेत्र के बसिया गांव की। आप देखिए कि बगल में का कोयला खनन का कार्य जो है वो चल रहा है और डीजीएमएस के द्वारा कहा जाता है कि पिछले 7 सालों में कोई भी खान हादसा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि कई हादसे हो चुके हैं। तो सवाल डीजीएमएस की सुरक्षा पर भी उठता है, सवाल मैनेजमेंट पर भी उठता है कि ये किस प्रकार से ये खुलेआम ब्लास्टिंग करते हैं और लोगों को दहशत में रखते हैं। सवाल मैनेजमेंट से ये भी है कि अब तक इन्हें शिफ्ट क्यों नहीं किया गया है।